ओजस्वी तेजस्वी चेहरा धूल पसीने और खून से सन गया है। जिस चेहरे तक निर्धनता पीछा किया, दिन में ही काट को देखिए जिस पर संसार के मुक्तिदाता टंगे थे। हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है गुड फ्राइडे। तो गुड फ्राइडे के दिन हम लोग जा रहे हैं चर्च। वहाँ पे चर्च में जो भी प्रोग्राम होगा वो मैं आपको बताऊंगी और इस ब्लॉग में वही आपको देखने को मिलेगा। वैसे गुड फ्राइडे के दिन ना चर्च में जुलूस निकलता है, प्रेयर होती है, वो सारी चीज़ें आज आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगी। मम्मी ने भी ब्लैक एंड वाइट साड़ी पहनी हुई है। आज ज़्यादातर लोग ना वाइट ही पहनते हैं। ये मैडम ने भी वाइट पहना हुआ है, मैंने भी वाइट सूट पहना हुआ है। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं चर्च। ये है इंदौर का होली स्पिरिट चर्च जो कि पालड़ा में है। हम लोग वैसे यहीं पे आते हैं जब भी हम इंदौर में होते हैं। अपनी शोकाकुल माता से मिलते हैं। हे क्रिस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। मेरे बच्चे, ए महिला, चल पीछे हट। हमें जाने दो, हमें प्रभु के पास जाने दो। अरे जाने दो, जाने दो, ये तो उसकी माता है। अपने पुत्र से आखिरी मुलाकात है, जाने दो। मां मरियम मजबूर है। हे दुखमयी माता मरियम, मुझे अपने समान दुख में भी यीशु का अनुसरण करना सिखा। यीशु इतने निर्बल हो गए हैं कि क्रूस का बोझ अकेले नहीं ढो सकते, किंतु उनकी सहायता करने को कोई भी तैयार नहीं है। सिपाही लोग ये सोचकर कि भारी थकावट व निर्बलता के कारण यीशु मार्ग में ही न मरे, सिमोन नामक किरीन निवासी को जो अपने खेत से लौट रहा था पकड़ लेते हैं कि यीशु का क्रूस उठाकर ले चले। चल पीछे हट। मसीह का ओजस्वी तेजस्वी चेहरा धूल पसीने और खून से सन गया है। जिस चेहरे की एक झलक पाने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ती थी, वो चेहरा अब पहचानने योग्य भी नहीं रहा। उस चेहरे की अलौकिकता को पहचाना यीशु की परम शिष्या वेरोनिका ने। वो बर्बर सैनिकों की भीड़ में अंजाम की परवाह किए बगैर मसीह का चेहरा पोंछती है। वेरोनिका ने प्रभु यीशु को कुछ पल का सुकून दिया। हमारे आसपास न जाने कितने ऐसे अवसर आते हैं जब हम ऐसे ही जरूरतमंद चेहरों को नजरअंदाज कर देते हैं। हे यीशु, हे
रोती क्यों मेरे लिए। आठवां विश्राम। यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए कलपती है। हे ख्रीस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। प्रभु, ये क्या? धोते धोते निर्बल हुआ शरीर, राहों पे बेदम यीशु गिरते हैं तीसरी बार। नौवां विश्राम। यीशु तीसरी बार। शाबाश, बहुत दम है। अब तैयार हो जाओ, बहुत जल्द तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। अरे, इसके कपड़े तो उतारो, वरना खीर ठोकने में मजा नहीं आएगा। प्रेमी यीशु, बपतिस्मा संस्कार में मैंने तुझे ओढ़ लिया है। अभी तक निर्धनता पीछा किया, दिन में ही सूरज डूबा, धरती भी कांप उठी। नीचे आजा। कहाँ गई स्वर्गदूतों की वे यीशु को ले गए खुला और उन्हें आसमान से। हम माने कि तू वास्तव में यीशु जगह नामक स्थान पहुंचे। हे पिता, इब्रानी में उसका इन्हें माफ नाम कर। गोलगोथा है, क्योंकि वहाँ उन्होंने ये यीशु को नहीं जानते और उनके साथ कि ये क्या दो कर रहे व्यक्तियों को क्रूस पर चढ़ाया, भद्रे, एक को उनके दाएं और ये दूसरे आपका को पुत्र है। उनके बाएं। जनता खड़ी ये होकर तुम्हारी यह माता सब देख रही थी। नेता उनका उपहार को बचाया और परखते हैं। सैनिकों ने भी उनका उपहास किया। वे कहने लगे, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु की माता, उनकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य योहन को, जिसे वो प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, ये तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। अब लगभग दोपहर हो रहा था। सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। लगभग तीसरे पहर यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? सब पूरा हो चुका है। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूँ।
सेवे सेवक सदा के लिए अपने शरण में ले ले और उन सबको पवित्र कर जिनके लिए तेरे पुत्र ने अपना रक्त बहाकर पाप संस्कार स्थापित किया है विज्ञान जीते और राज्य करते काट को देखिए जिस पर संसार के मुक्तिदाता टंगे थे देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं धन्य वे जो मेमने के बोल में बुलाए गए हैं हे प्रभु मैं ईश्वर नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा गाइस चर्च में सारी प्रेयर ख़त्म हो चुकी है। अब हम लोग फास्ट तोड़ रहे हैं। आज सबका फास्ट होता है तो यहाँ पे चर्च में खिचड़ी मिलती है तो सब लोग वही खा रहे हैं और अपना फास्ट तोड़ रहे हैं। गाइस इस चर्च के अंदर ना मदर मैरी का ग्रोटो भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। हम लोग यहाँ अक्सर प्रेयर करने आते हैं। गाइस अब हम लोग जा रहे हैं चर्च से वापस घर। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय टाटा।